शाह महमूद कुरैशी का सिंध पर चढ़ाई का ऐलान। कहते हैं तैयारी कर लें, पंजाब की तरह सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। पीपल्स पार्टी से सुबायत की बू आ रही है। आप होते कौन हैं लोगों के बिजली और गैस के बिल माफ करने वाले? हमने बताया कि कोरोना का हल लॉकडाउन नहीं, सिंध को भी हमारी बात मानना पड़ी। वज़ीर ख़ारजा का 18वीं तरमीम में तरमीम के लिए अक्सरियत ना होने का एतराफ़। जो एक वज़ीर साहब ने आज तकरीर सेनेट में किया वो अनएक्सेप्टेबल था। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वज़ीर या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है? एक वफाकी वज़ीर इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इसका मतलब क्या है? हम तो हर सूबे के बात करते हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वज़ीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान का नहीं, अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा पर बरस पड़े। कहते हैं शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में बयान नाकाबिल कबूल है। शाह महमूद बयान वापस लें या इस्तीफा दें, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? Why is he missing? Who is running the country? क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि ये तो मेरा इशू नहीं है। कभी किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो ये कमेटी चला रहा है, वो कमेटी चला रहा है। आईनी फोरम्स हैं जनाब, रोज अखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है। सेनेट इजलास में गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं मुश्किल की घड़ी में वज़ीर आज़म लापता हैं, मुल्क कौन चला रहा है? कोरोना के खिलाफ तमाम इकदामात मुबहम हैं, अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। लगता है 18वीं तरमीम देकर कोई गुनाह कर दिया। वज़ीर आज़म का शराफिया वाला बयान कौम को तकसीम करने की कोशिश है। हुकूमत का कोरोना की सूरत हाल में रवैया मनफी है। कादिस में इख्तलाफ। सेनेट राजा ज़फ़रुल हक की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं तासुर दिया जा रहा है जैसे सिंध हुकूमत मुल्क की दुश्मन है। क्या असद उमर ने चीनी के एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी अपने सर ले ली? विफाकी वजीर असद उमर शुगर स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन में पेश। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कमीशन को जवाब दे नहीं, रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि चीनी स्मगल हुई है या नहीं। अरकान कौमी असम्बली के बाद 3 सेनेटर्स के कोरोना टेस्ट भी मुस्बत निकल आए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने आबिदा अजीम, मौलाना ताउर रहमान और फिदा मोहम्मद को सेनेट इजलास में शिरकत से रोक दिया। लॉकडाउन की नरमी, बाजार खुल गए। ईद के पेश नजर शहरियों का कपड़ों, जूतों और खिलौनों की दुकानों पर रश। ताजरों की अक्सरियत SOPs पर अमल पैरा। बेशतर मकामात पर हिफाजती इकदामात की धज्जियां उड़ा दी गई। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना के फैलाव में तेजी। 24 घंटे में मजीद 593 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। पाकिस्तान में तादाद 32,660 हो गई। 39 अफराद जान से गए। कोरोना से अमवात 724 तक पहुंच गईं। 8,555 अफराद सेहतियाब। सिंध में 12,610, पंजाब में 11,869 केसेस रिपोर्ट। लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी लॉकडाउन में दोबारा सख्ती का इशारा। लॉकडाउन के बायस मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का शोबा बंद। ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक अफराद बेरोजगार। घरों के चूल्हे बुझने लगे। निजी कंपनी के मुलाजमीन का कहना है कि 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। बच्चे ईद की खुशियां कैसे मनाएंगे? हुकूमत ने तो एहसास प्रोग्राम के तहत भी कुछ नहीं दिया। ऑल
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का शरह सूद 7% करने का मुतालबा। रहनुमाओं का कहना है कि टेक्सटाइल की सनत तबाह हो गई, सूद की अदायगियां 1 साल के लिए मौखर की जाएं। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी दे दी। सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़, सियासी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के CEO की तकर्रुरी की समरी मुस्तरद। ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक। बलूचिस्तान के तमाम अजला में टेली मेडिसिन मंसूबे के आगाज की मंजूरी। नायब तहसीलदार की आसामियों पर बजरिया पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती की मंजूरी। देहात, तिब्बी मराकज और तालीमी इदारों को बिजली फराहमी के मंसूबे में तरमीम की भी मंजूरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सिंध में पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को नताज की बुनियाद पर प्रमोट करने का ऐलान। 8वीं से 12वीं तक का फैसला कल होगा। स्कूल 1 जून से नहीं खुलेंगे। वज़ीर तालीम सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बोर्ड इम्तिहानात में तलबा प्रमोशन के लिए कानून में तरमीम करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ईरानी फौज के सरबराह को टेलीफोन। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चीनी सफ़ीर जाओ जिंग की आर्मी चीफ से मुलाकात। कोरोना वायरस खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मेडिकल आलात की फराहमी और तिब्बी माहिरीन भेजने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मेजर जनरल आमिर असलम खान डिप्टी चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी तैनात। ब्रिगेडियर नासिर मंजूर मलिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। एहतसाब अदालत का आशियाना केस में शहबाज शरीफ को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म। आपका प्लेजर न आया तो आपको आना पड़ेगा। जज अमजद नजीर के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के प्लेजर नवाज चौधरी कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद पेश न हो सके। समाअत 5 जून तक मुलतवी। आज नर्सों का आलमी दिन। कौम की बेटियों की खिदमात को सलाम। मरीजों को दिलासा देने और हकीकी मसीहा बनने वाली नर्सेज आज भी ड्यूटी पर। मिसाली खिदमत के बावजूद पाकिस्तान में नर्सेज का शोबा इंतहाई मुश्किलात का शिकार। यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध का आज से सूबे भर में हड़ताल का ऐलान। कल कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया जाएगा। जबरी तबादले बंद किए जाएं। कोरोना से बचाव के लिए किट्स और हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए। यंग नर्सेज का मुतालबा। सानह 12 मई को 13 बरस बीत गए। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजर। 12 मई को 40 से ज्यादा शहरी कराची में कत्ल हुए। 2007 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आमद पर सानहा हुआ। क्रेडिट बोर्ड मेरे साथ इंसाफ नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर जो कुछ है मैं भी फिर सामने लेके आऊँगा और मेरे साथ भी वही सलूक करे जो बाकियों के साथ करे। मेरी हमेशा से ये डिमांड है। अगर नहीं करना तो मुझे बताएं, मुझे जवाब ही नहीं देते। अब मैंने कई दिनों से इनको लिखा हुआ है। अगर नहीं होगा तो फिर ICC तो है, एंटी करप्शन है, तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो होगा फिर देखा जाएगा। सलीम मलिक ने धमकी दे दी। कहते हैं ICC के सामने मैच फिक्सिंग के सारे पोल खोल दूंगा। PCB ने इंसाफ ना दिया तो ICC जाऊंगा। साबिक कप्तान कहते हैं मेरे बेटे को अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बावजूद निशाना बनाया जा रहा है। PCB ड्रीम पेयर मुहिम खत्म। इमरान खान 28 साल बाद भी ड्रीम कप्तान। जावेद मियांदाद पसंदीदा नायब कप्तान करार। आमिर सुहेल और सईद अनवर बेहतरीन ओपनर जोड़ी करार। यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ बेहतरीन बल्लेबाज। राशिद लतीफ बेहतरीन विकेट कीपर। ऑलराउंडर्स में इमरान खान और शाहिद आफरीदी की जोड़ी कामयाब। वसीम अकरम और वकार यूनुस बेहतरीन फास्ट बॉलर्स। अब्दुल कादिर और सकलैन मुश्ताक बेहतरीन स्पिनर्स करार पाए।
आज से मुल्क में मगरबी हवाओं के दाखिल होने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी, बाज़ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। महकमे मौसमियात की काश्तकारों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत।